गुनाह हो गए, तौबा कर लें, तौबा कर लें। अभी तौबा का दरवाजा खुला है, अल्लाह बड़ा करीम है, माफ कर देगा। तुम उसके हो के तो देखो, खुदा की कसम, ना ससुर की जरूरत, ना सास की जरूरत, ना जहेज की जरूरत, ना गाड़ी की जरूरत। अगर वो राजी हो जाएगा, कायनात तुम्हारी हो जाएगी, कायनात तुम्हारी हो जाएगी। अल्लाह बड़ा करीम है, बहुत करीम है अल्लाह। आज ना पूरी दुनिया रो रही है, दुआएं कबूल नहीं हो रही। बताए अंदर से दिल साफ नहीं रहे, दिल साफ नहीं रहे। गुनाह इतने हो गए हैं कि अल्लाह हमसे नाराज है, हमसे नाराज है। अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो। और वो बड़ा करीम है, वो ये भी नहीं कहता है कि पूरी महफिल में खड़े होकर के अपना एतराफ जुर्म कर, फिर मैं तुझे बख्शूंगा। अपने माथे पे स्टिकर लगा के घूम के तू गुनाहगार है तब बख्शा जाएगा, नहीं। उसकी रहमत देखे हजरत मूसा कलीमुल्लाह, बारिश नहीं हो रही, पूरी कौम को लेके मैदान में आगे, दुआ करने वाला नबी है, आमीन कहने वाले उम्मती हैं। हजरत मूसा ने हाथ उठाए, मालिक बारिश कर दे, जानवर मर रहे हैं, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। रब ने फरमाया मूसा बारिश तो हम कर देते, तेरे उठे हाथ खाली नहीं लौटाते, लेकिन बात यह है तेरी इस भीड़ में इतना गुनाहगार बंदा बैठा है जिसने 40 साल से हमारा नाम तक नहीं लिया है, एक सजदा उसने हमारे नाम का नहीं किया। जब तक वो रहेगा हम बारिश नहीं करेंगे। जब इतनी बात कही, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपने मजमे की तरफ मुखातब हुए, कहते हैं लोगों तुम में कोई बड़ा गुनाहगार है, याद करे किसने 40 साल से अपने रब को सजदा नहीं किया है, कौन है जो अपने रब को नाराज करके बैठा है। अल्लाह ने हुक्म दे दिया है जब तक वो नहीं उठेगा मूसा हम बारिश नहीं करेंगे। जैसे इतना कहा, जो बंदा 40 साल से गुनाहों में डूबा हुआ था, उसको ख्याल आया इतना पापी तो मैं हूँ। उसने गर्दन झुकाई, अपनी आंखों में आंसू भर लाया, दिल में रो के कहता मालिक आज रुसवा न कर, मेरे मालिक मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा, ए मेरे मालिक आज मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल दे। इसने रो के इतना कहा कि झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं मालिक ना कोई आया है ना कोई गया है, अगर कोई आया होता तो हम कह देते इसके कदमों की बरकत से हुई है, अगर कोई गया होता निकल के तो हम ये कह देते ये गुनाहगार गया है जिसकी वजह से बारिश रुकी हुई थी। ए मालिक बता तो सके, ना कोई आया ना कोई गया है, ये तो बता दे ये बारिश अब क्यों हो गई है। आवाज आई, ए मूसा जिसकी वजह से बारिश रोकी गई थी उसी की वजह से बारिश कर दी गई है। ए मालिक बता तो सके वो कौन है जिसकी वजह से बारिश रोकी गई थी और जिसकी वजह से बारिश की जा रही है। आवाज आती है, ए मूसा जब वो हमारा दुश्मन था तब गम ने उस पे पर्दे डाले थे, अब तो दोस्त हो गया है, अब पर्दे नहीं उठाए जाएंगे। वो तो ये कहता है जब दुनिया सो जाए तू मुसल्ले पे आ, रोना तेरा काम है, बख्श देना तेरे खुदा का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरजमीने करसौला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, अजहरी कमेटी व जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जो है सारे लोग थके तो नहीं है, अभी नहीं थके ना। अल्लाह आपको सलामत रखे, अपने रब को राजी करे, वो बड़ा करीम है, बड़ा करीम है। वो जब बख्शने पे आता है ना तो फिर 60 साल के गुनाह नहीं देखता, एक कतरे के बदले में बंदे को बख्श देता, आंसू के एक कतरे के बदले में। हम तो माइल व करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं, देर नहीं लगती है उसे बख्शने में। और हम अल्लाह वालों के करीब भी इसलिए जाते हैं ताकि हम जन्नती हो जाए, ये मकसद भी है अल्लाह वालों के करीब जाने का, ताकि हम अल्लाह और उसके रसूल के बना दिए जाएं, इसलिए हम अल्लाह वालों के पास जाते हैं। हजरत बिशर हाफी, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम हजरत बिशर हाफी। इतने बड़े शराबी थे कि खुद इनका शराब का कारोबार भी था। एक दिन ना शराब पी के रोड पे पड़े हुए थे, एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ, देखा, देखने के बाद ना अपने मुर्शिद की बारगाह में गए, कहने लगे हुजूर आज हमने बिशर को ना शराब पी के नाली में पड़े देखा है, नाली में पड़े देखा है। उठे वो बुजुर्ग, लाठी ली, अमा असा जो उनके साथ था, वो उधर दौड़े जिधर की खबर मिली थी। तो जो आपके मुरीद थे वो कहते हैं कि मैं सोच रहा था हुजूर जाके लाठी से मारेंगे उनको,
कहते लेकिन जब मैं गया ना, पीछे पीछे मैंने देखा हजरत अपने हाथ से पानी से उसका मुंह धुल रहे थे, मुंह धुल रहे थे। मुंह धुला और धुलने के बाद ना आपने उनके चेहरे पे कपड़ा डाल दिया अपना, ताकि कोई इसके चेहरे को पहचान के ये ना कहे कि लो जी ये बिश्र शराबी रोड पे पड़ा हुआ था। ये सोच के आप अपना रुमाल डाल के चेहरे पे आ गए और कहते पूरी रात सोए नहीं, रोते रहे। कहते रहे मालिक दिल मुंह मैंने धो दिया है, अपने कर्म से दिल तू धो दे। उसका चेहरा मैंने, मालिक मुझे अच्छा नहीं लगा, तेरा बंदा, तेरी तखलीक का शाहकार तेरा बंदा एक इंसान होकर के वो नाली में मुंह डाले पड़ा था। मालिक मैंने मुंह धो दिया है, दिल तू धो दे। यहाँ तक मैं ले आया हूँ, चौखट तक तू पहुंचा दे। कहते जब रोते रोते वो फजर का वक्त होने लगा, वो बुजुर्ग उठे मस्जिद में गए, पूरी मस्जिद खाली थी। अल्लाह अकबर। कहते जब जाते थे कोई मस्जिद में नहीं होता था, लेकिन जब आज गए ना तो क्या देखते हैं, कोई नियत बांधे मस्जिद में खड़ा है, गिरिया जारी के साथ नमाज अदा कर रहा है, जैसे सलाम फेरा है। बुजुर्ग कहते मैंने पूछा तू कौन है, चेहरा फेर के कहते हैं मुझे नहीं पहचाना, मुझे बिश्र हाफी कहा जाता है। कहते यार कल तक तू नाली पे पड़ा था, यहाँ तक कैसे आ गया? तो मुस्कुरा के कहा दिल आपने, चेहरा आपने धुला था, दिल रहमत से मेरे खुदा ने धो दिया है, खुदा ने धो दिया है। हम तमाइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोशिश करें हमारा रब हमसे राजी हो जाए। हो गए गुनाह, हो गए तो बस हो गए, हो गए, हो गए गुनाह। कोई अब इसमें झंझलाना नहीं, अपने रब से खुल के कहना मालिक गुनाह हो गए, लेकिन तू करीम है, तू करीम है, बख्श दे मालिक। अगर तू नहीं बख्शेगा तो फिर किधर जाना है? अल्लाह के सिवा कोई बख्शने वाला भी नहीं। अपने रब से मांगा करो, बख्शिश मांगो, वो देगा। इसलिए मेरे भाइयों दिल भी साफ करें और बदन भी साफ रखें। कोशिश ये करें हम 5 वक्ता मस्जिदों को आबाद करें, सजदों के आदी बने, छोटे बड़े सारे लोग मस्जिदों को आबाद करें। और याद रखिएगा फरमाया गया सबसे अच्छा वो शख्स है जिसका दिल मस्जिद में लगा करता है, जिसका दिल मस्जिद में लगा करता है। मस्जिद वो जमीन होती है, हाँ मस्जिद वो जमीन होती है कि जिसमें सिर्फ अल्लाह वालों का दिल लगता है। हुजूर एक दिन ना मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। मेरे महबूब को मस्जिद से प्यार करने वाले कितने प्यारे हैं, सुने जरा। हुजूर मस्जिद में तशरीफ लाए तो आज से पहले कभी चिराग नहीं जला था। आज देखा ना एक कंदील लटकी हुई है मस्जिद में, मस्जिद नबवी में। हुजूर ने पूछा ये कौन लेके आया? किसी ने कहा हुजूर वो देहाती आपके से आबी हैं, बड़ी दूर से आते, उन्होंने लाके मस्जिद में लगाई है। हुजूर ने फरमाया मेरे सीने से लग जा, तूने अल्लाह के घर को रोशन कर दिया, मेरा जी चाहता है तुझे अपने सीने से लगा लूं। अगर एक चिराग जलाने वाला हुजूर को इतना पसंद है तो फिर मस्जिद बनाने वाला कितना पसंद होगा? है जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात। बनाने वाला कितना पसंद होगा? बिल्डिंगें सारी रखी रह जानी है, कितनी भी हम ऊंची बना लें, कितना भी पैसा लगा लें, आखिरत में उसका हिसाब तो देना है, हिस्सा नहीं मिलना है। हिसाब देना है, हिस्सा नहीं बनना है, उसमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन मस्जिद बनाओ आप, हिसाब नहीं देना पड़ेगा, हिस्सा मिलेगा आखिरत में, हिस्सा मिलेगा आखिरत में। और हम ना कहने को तो बड़े अल्लाह वाले, 11वीं का लंगर भी आगे बढ़ के लेते हैं, ला भाई मेरे डबल देना, जरा बिरयानी भी टूट के खा लेते हैं। लेकिन जब मस्जिद बनाने की बारी आती है तो फटे नोट जेबों से निकलते, फटे नोट। जुमे के दिन गोलक घूमती है मस्जिद में ना, बड़ी मेहनत की आपने जलसे के लिए, आप जोर से बोलेंगे इंशाल्लाह सारे लोग बोलेंगे। बनती है, घूमती है नहीं? घूमती है। और जब वो गोलक खोली जाती है तो किसी में आधा 10 का नोट, किसी में आधा 10 का, आधा 20 का चिपका हुआ नोट, किसी में उल्टे जुड़े नोट, सब ऐसे नोट निकलते हैं जिन्हें कोई नहीं लेता, उन्हें मस्जिद की गोलक में डाल देते हैं। कहते मस्जिद में भी खूब दे, मैं हम तो यार बरकत नहीं हो रही, तेरे देने को अल्लाह जानता है। जब तूने फटा नोट निकाला ना मस्जिद में देने के लिए, अल्लाह फरिश्तों में बातें करता है, ये मुझसे मोहब्बत का दावा करता है, गला नोट मुझे दे रहा है, नया नोट अपने लिए रख रहा है। जब मस्जिद की बारी आए करे ना तो फटा नोट खुद रखा करो, नया नोट मस्जिद में दिया करो। कोई नए पुराने में कीमत का फर्क नहीं, लेकिन दिल का पता चल जाता है, दिल का पता चल जाता है।
आप जब गला मस्जिद में देते हो, नया खुद रखते हो, तो पता लगता है कि आप रब से ज्यादा खुद से प्यार करते हो। और जब नया मस्जिद में दोगे, फटा खुद रखोगे, रब फरिश्तों में कहेगा देखो ये मेरा बंदा है जो अपनी जात से ज्यादा अपने रब की जात से प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही, सारे बोलो इंशाल्लाह। हाँ, तो मस्जिद बनाइए, इसको तामीर कीजिए। इसमें मुझे बता रहे हैं मौलाना इरफान साहब कि इस मस्जिद की तामीर होनी है। हाँ, एक मस्जिद कोई तामीर हो रही है, अल्लाह तौफीक दे, उसमें हिस्सा लें, उसमें हिस्सा लें और कोशिश ये करें कि हमारी कमाई मस्जिदों में लग जाए। फरमाया गया जो जमीन में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह क़यामत में उसका जन्नत में महल बना के देगा। यार वो तो निहाया सस्ता सौदा बेच रखे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथी खाती है। हाँ, अगर कोई बाबा आ जाए ना, नंगा शाह पतंगा शाह, कह रहे यार देखो यहाँ सोना है, हो कुछ भी नहीं हो, गोबर हो, तो लोग इतना एतमाद कर देते हैं, 7-7 फीट खुदवा देते हैं। 7 फीट खुद के पहुंचती है कि बाबा निकला ही नहीं, क्या अब तक तो वो गायब हो गया, रिंग गया,